नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। क्वेश्चंस आ रहे हैं समझ में। ये क्वेश्चंस अगर आप पढ़ के चले गए तो आप यकीन मानिए, मैंने ऐसे ही पढ़ा था। मैंने इन ऐसे ही क्वेश्चंस करके गई थी मैं एग्जाम में, और मैंने इन्हीं नोट्स से मैं पढ़ के गई थी, और यही क्वेश्चंस घुमा फिरा के आते हैं। और मैं अलग से मैंने कुछ भी सर्च नहीं किया था, ठीक है। तो इनकी आप एक नोटबुक बना लीजिए और इसको सॉल्व करके यही पढ़ के चले जाया कीजिए। Consider a sample signal yt. This much is your yt signal, okay, where xt given है and sampling time interval दिए है. That means this is your ts, this is your xt and this is your yt. Where yt is passed through an ideal low pass filter. See, ये आपका क्या है, एक ideal low pass filter. This is your ideal low pass filter. यहाँ पे आपका सिग्नल रखा है and it is passed through this filter with a cut off frequency of 5 kilohertz. ठीक है, इसकी 5 किलोहर्ट्ज कट ऑफ फ्रीक्वेंसी है, तो इसने आउटपुट पूछा, दैट मीन्स आप वाई डैश बोल सकते हैं। नाउ लिसन, आप क्या कर सकते हैं कि फोरियर एक्सपेंशन आपको पता होगा इम्पल्स ट्रेन का क्या होता है। यू नो इम्पल्स फंक्शन, ये होता है ना इम्पल्स फंक्शन, डेल्टा टी इज इक्वल टू टी एट टी इक्वल टू 0 एंड यही होता है ना, एम आई राइट। ठीक है, तो जो आपका फोरियर सीरीज होता है, मैं इसको सीरीज लिखूंगी, फोरियर सीरीज एक्सपेंशन, क्योंकि आपको एक्स टी कितना दिया है, क्योंकि ये किसके साथ मल्टीप्लाइड है, एक इम्पल्स ट्रेन के साथ मल्टीप्लाइड है, डेल्टा टी माइनस एन टी एस। तो फोरियर सीरीज एक्सपेंशन जो हो जाएगा आपका, ओके, ऑफ इम्पल्स ट्रेन, ऑफ इम्पल्स ट्रेन, वो कितना होगा, देखिए इट विल बी डेल्टा टी एस टी, मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, एंड दिस इज 1 अपॉन टी एस, सिग्नल सिस्टम पढ़िएगा, 1 प्लस 2 कॉस ओमेगा एस टी प्लस 2 कॉस 2 ओमेगा एस टी एंड दैट्स इट। ठीक है, अब मैं इसको और क्या लिख सकती हूँ, एक्स, जो आपका ये एक सैम्पल्ड सिग्नल है, जो ये आपका सैम्पल्ड सिग्नल हो जाएगा, इस केस में क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर ये सैम्पल्ड सिग्नल हो गया ना, आपने इम्पल्स ट्रेन से इसको मल्टीप्लाई कर दिया, एक्स टी की वैल्यू ये है, तो आपका जो सैम्पल्ड सिग्नल आएगा, इट विल कम आउट टू बी एज, आप कह सकते हैं कि 5 इंटू 10⁻⁻⁶। एक्स टी इज हाउ मच, इट इज, आप इसको एक्स टी लिखिए, इसको 1 अपॉन टी एस लिखिए, और डेल्टा टी एस को आप लिख सकते हैं 1 अपॉन 2 कॉस ओमेगा एस टी प्लस 2 कॉस 2 ओमेगा एस टी एंड दैट्स इट। इम्पल्स फंक्शन, ठीक है, आपने ये पढ़ा होगा ना, 1 का क्या होता है, 2 पाई डेल्टा ओमेगा। ठीक है, ड्यूअलिटी प्रॉपर्टी किसी ने पढ़ी है, एक्स टी एक्स ओमेगा, देन कैपिटल ऑफ एक्स टी इज इक्वल टू 2 पाई एक्स ऑफ माइनस ओमेगा, दिस इज योर ड्यूअलिटी प्रॉपर्टी। ओके, अब आप ये जो इम्पल्स ट्रेन है डेल्टा टी माइनस एन टी ए से कब होता है, जब देयर आर सो मेनी इम्पल्स फंक्शंस, ओके, इन द विसिनिटी ऑफ नेगेटिव एंड पॉजिटिव फ्रीक्वेंसीज। अब आप देखिए, इसमें हम जो आउटपुट निकालेंगे, दैट मीन्स जो y डैश टी होगा वो कितना होगा, आउटपुट ऑफ फिल्टर वो हो जाएगा वाई टी इंटू एक्स टी, ये वाई टी था ना, दिस इज योर, सॉरी मैं इसको दोबारा से कर, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया मुझसे। अब आप यहाँ पे ये वैल्यू रखिए, ये वैल्यू रखिए एक्स टी की, 5 इंटू 10⁻⁻⁶ इंटू 10 कॉस 8 pi into 10 cube, and this is your t and this is your 1 upon ts, और यहाँ पे आप इसको क्या लिख सकते हैं, आप इसको लिख सकते हैं 1 प्लस 2 कॉस ओमेगा एस टी प्लस 2 कॉस 2 ओमेगा एस टी एंड दैट्स इट। ठीक है, ये आपका पूरा इम्पल्स ट्रेन हो गया। अब आप इसमें देखिए, सिंस द मैं इसको और कैसे लिख सकती हूँ, 5 इंटू 10⁻⁻⁶ इंटू 10 कॉस, इसको लिख सकती हूँ 8 पाई इंटू 10 क्यूब, ओके, एंड डिवाइडेड बाय, आपके पास टी एस कितना दिया है, 100 माइक्रो सेकेंड्स, तो मैं इसको लिख सकती हूँ 100 इंटू 10⁻⁻�6। मैंने क्या किया कि मैक्सिमम वैल्यू आपको पता है कॉस थीटा की 0 पे आती है ना, कॉस थीटा एट 0 इज इक्वल टू 1। तो आप देखिए, अभी आप इसको
ये और ये तो कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, 5 2 जा 10 आ गया। ओके, तो 1/2 इज हाउ मच, इट इज 0.5 कॉस 8 पाई इंटू 10³ टी। ये कब आएगा? आपके पास कट ऑफ फ्रीक्वेंसी कितनी है फिल्टर की? 5 किलो हर्ट्ज। द कट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ द filter is 5 kilohertz. So after passing this whole is sampled signal through the low pass filter, हमारे पास this will be the output. ये जो होगा केवल ये वाला वन कंपोनेंट पास होगा, ये वाला नहीं पास होगा। ठीक है, 2 cos ओमेगा एस टी, क्योंकि आप देखिए टी एस कितना है, टी एस इज हाउ मच, इट इज 100 माइक्रो सेकेंड्स। तो ओमेगा एस कितना हो गया? 2 पाई बाई टी एस, यानी कि आप लिख सकते हैं कि ओमेगा एस इज इक्वल टू 2 पाई बाई 100 इंटू 10⁶। जब आप इसको, और ये 5 किलो हर्ट्ज इसकी कट ऑफ फ्रीक्वेंसी है, तो 5 किलो हर्ट्ज से नीचे वाले सिग्नल्स कंपोनेंट्स पास होंगे, तो आपका जो राइट आंसर होगा वो कितना होगा? ये तो जाएगा नहीं 5 किलो हर्ट्ज, ये वाला आएगा। तो आपका राइट आंसर सी ऑप्शन होगा, बिकॉज इट इज पास थ्रू 5 किलो हर्ट्ज आउटपुट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर अ bit rate of 8 kbps, the best possible values of the transmitted frequency in a coherent binary FSK BFSK। सी बिट रेट आपको कितना दिया? बिट रेट क्या होता है? इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ द बिट ड्यूरेशन BT, सॉरी TB। तो ये द रेट एट विच द बिट्स आर ट्रांसमिटेड पर सेकेंड इज कॉल्ड बिट रेट। तो बिट रेट कितना दिया है आपको? 8 kbps दिया है। तो ट्रांसमिटेड फ्रीक्वेंसीज जो कोहरेंट BFSK में होगी, इट विल बी द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 8, क्योंकि बिट रेट आपको इतना दिया है। अब आप देखिए 8 किस में जाता है? 8 2 जा 16, इसमें नहीं जाता, ये 20 20 नहीं आएगा। 8 4 जा 30, 8 5 जा 40, तो ये आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ सिग्नल xt इज इक्वल टू दिस मच, इट इज आइडली सैम्पल्ड विद अ सैम्पलिंग पीरियड ऑफ 50 माइक्रोसेकेंड्स। okay, and then pass through an ideal low pass cutoff frequency of 15 kilohertz, and then which of the following frequencies are present at the filter output? See, आपको FM कितना दिया है? यहाँ पे ये ओमेगा एम टी है। ओके, तो ओमेगा एम इज हाउ मच? इट इज 2 पाई FM एंड दिस इज 24 पाई इंटू 10³ तो ये कितना हो जाएगा? ये FM जो होगा ये 12 के हो जाएगा। तो आप देखिए FS कितना है? 50 माइक्रो सेकेंड्स है, 1/TS, दैट मीन्स ये आपका TS है। तो FS जो आपको दिया है, ये हम इसको लिखेंगे सैम्पलिंग रेट, तो दिस इज योर 50 सैंपल्स पर सेकेंड, लिख सकते हैं ना हम। तो फ्रीक्वेंसी एट फिल्टर आउटपुट विद कट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ 15K, इट विल बी FS प्लस माइनस FM। FS कितना दिया है आपको? 20, सॉरी एक मिनट, FS आपका, पहले तो आप ये निकालिए, सॉरी आई एम वेरी सॉरी, ये 1/50 हो जाएगा। तो 1/50 माइक्रो सेकेंड से 10⁶ ऊपर चला जाएगा, तो ये 100/50 इंटू 10⁴, तो ये 2 हो गया, तो यानी कि ये 20K आ गया। तो डेट मीन्स, सॉरी मैंने गलत बोला था, FS जो है था आपका ये 1/TS 20K सैंपल्स पर सेकेंड हो गया। तो ये आपका कितना हो जाएगा? 20 प्लस माइनस 12, तो 20 प्लस 12 इज हाउ मच? इट इज, सी 20 माइनस 12 इज 8K, 20 माइनस 12 इज 8K, और कट ऑफ फ्रीक्वेंसी कितनी है फिल्टर की? 15K, 20 प्लस 12 इज 32K, 8K वाली फ्रीक्वेंसी पास हो जाएगी ना, तो इसका आंसर आएगा ये, क्योंकि 12 और 8K वाली जाएगी। एक होता है FS प्लस माइनस NFM, अगर आप 0 रखोगे तो FS कितना? एक FS ही आएगा आपका 20K, N इज इक्वल टू 1 रखोगे तो ये आ जाएगा 8K 32K। ठीक है, तो यहाँ पे जो 15 किलो हर्ट्ज से नीचे वाली फ्रीक्वेंसी होगी वो जाएगी, तो 2 जाएंगी, 12 एंड 8। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, ये कॉपी में आप लोग करेंगे जब तक तभी आएगा। एट अ गिवन प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर, देखिए PE इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर, बाइनरी कोहेरेंट FSK इज इंफीरियर टू बाइनरी कोहेरेंट BPSK और BFSK में से कौन सा बेटर होता है? BPSK। तो इसकी जो ये इंफीरियर कितने टाइम्स होता है? 3 dB टाइम। 3 dB मतलब 2 टाइम्स, 6 dB मतलब 4 टाइम्स, 0 dB मतलब 1, और 2 dB आप निकाल लीजिए। 2 dB 10 log base 10 2, 10 इंटू 0.3010, आप 10 इंटू 0.3 भी करेंगे तो ये 3 टाइम्स होगा। ठीक है, 2 dB, 3 dB मतलब 2 टाइम्स।
नहीं, आप इसको निकालेंगे ना जब 10 इंटू 0.3010, तो आप खुद ही देख लीजिए कितना आएगा। 0.3010 भी करिए अगर आप, 1 2 3 4 ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, तो आपका कितना होगा 3.01। ठीक है, तो यानी कि आपका राइट आंसर जो होगा इसमें वो होगा बी ऑप्शन 30 dB। डू यू अंडरस्टैंड? तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए जो क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है, मैं इसको अच्छे से समझा दूंगी। ठीक है, नेक्स्ट है अ साइनसॉइडल सिग्नल विद पीक टू पीक एम्पलीट्यूड ऑफ दिस मच। पीक टू पीक एम्पलीट्यूड मतलब आप कह सकते हैं कि जैसे ये है, मान लीजिए ये इसका पीक टू पीक सिग्नल है। पीक टू पीक एम्पलीट्यूड ऑफ 1.536 जो है, जैसे मान लीजिए ये प्लस एमपी है, ये माइनस एमपी, तो पीक टू पीक कितना हो जाएगा इसका, ट्वाइस एमपी। तो यानी कि आप ये कह सकते हैं कि जो स्टेप इट इज क्वांटाइज्ड इनटू 128 लेवल्स यूजिंग अ मीटराइज्ड यूनिफॉर्म क्वांटाइजर। द क्वांटाइजेशन नॉइज पावर इज सी। आप देखिए स्टेप साइज कितना है, ट्वाइस एमपी बाय एल, ये फॉर्मूला होता है। तो ये आपको पीक टू पीक जब भी वैल्यू दी होगी, तो जो क्वेश्चन में दिया है 1.536 पीक टू पीक मतलब ट्वाइस एमपी ले लीजिए और ट्वाइस वीपी ले लीजिए, और एल इज इक्वल टू हाउ मच, इट इज 2 टू द पावर एन। ठीक है, इट इज क्वांटाइज्ड इनटू 128 लेवल्स। अब आप इसमें देखिए क्या निकालना है हमें, क्वांटाइजेशन नॉइज पावर। तो ये कितनी होती है, डेल्टा स्क्वायर बाई 12। जब ये डेल्टा स्क्वायर बाई 12 हो जाएगी, तो आप निकालिए कितना होगा, 1.536 बाय 128, इसका स्क्वायर कीजिएगा। ठीक है, एंड डिवाइडेड बाय यहाँ पे 12 आ जाएगा। जब आप सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर लगभग इतना आएगा। ये मुझे सॉल्व करके बताइएगा, एम आई राइट? Next question. If EB, the energy per bit of a binary digital signal is this much, and the one-sided PSD of the white noise का spectrum क्या होता है? It is constant for all the frequencies ranging from minus infinity to plus infinity. This is your PSD. This is your eta by 2 बोल सकते हैं। वैसे ये eta होती है, वन साइडेड लेंगे अगर तो ये eta by 2 होगी। ठीक है, तो वन साइडेड PSD ऑफ व्हाइट नॉइज आपको दिया है। देखिए जो आपका सिग्नल टू नॉइज रेशियो होगा आउटपुट मैच्ड फिल्टर का, सिग्नल टू नॉइज रेशियो ऑफ मैच्ड फिल्टर, वो कितना होगा, इट विल बी मैच्ड फिल्टर। आप पढ़िएगा, इन ऑर्डर टू मैक्सिमाइज द सिग्नल टू नॉइज रेशियो हम मैच्ड फिल्टर यूज करते हैं। दिस इज इक्वल टू ई बी बाय एन नॉट बाय 2 होता है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ट्वाइस ई बी बाय एन नॉट। ई बी इज हाउ मच, इट इज 10 टू द पावर -5, एंड एन नॉट इज हाउ मच, 10 टू द पावर -6। तो ये आप देखिए, सॉरी ये 2 भी आएगा ना, इधर 2 भी आ जाएगा, तो ये कितना होगा, 2 इंटू 10 की पावर 1, दैट मीन्स 20। दैट मीन्स 20। अब ये तो रेशियो है, अब मुझे इसको डीबी में कन्वर्ट करना है, तो ये कितना हो जाएगा, एस एन आर इन डीबी इज इक्वल टू हाउ मच, 10 log base 10 20। सो इट विल बी, आप इसको लिख सकते हैं log base 10 2 प्लस log base 10, कितना लिखेंगे, 2 इंटू 10 लिख सकती हूँ मैं इसको, 2 इंटू 10, तो log base 10 10, तो 10 log base 10 2 is 0.3010 and plus 1, so it is around 1.3। तो ये कितना हो जाएगा, 1.3 इंटू 10, दैट मीन्स 13 dB। तो ये कितना हो गया, आंसर विल बी डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, the input to a linear delta modulator having a step size is this much. It is a sine wave with frequency FM। ये क्वेश्चन आप रट लीजिए, जो मैंने आपको प्लेलिस्ट में कराया है, जितना भी मेरा ये जो चैनल है, इसमें सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में आए हैं, और ये टफ क्वेश्चंस हैं जो मैं इकट्ठे कराती हूँ। और जगह एक ही क्वेश्चन को पूरा टाइम लेके बताते हैं, मैं आपको एक ही आधे घंटे में कम से कम 10-15 क्वेश्चन करा देती हूँ। इसकी एक लिस्ट बनाइए कॉपी में और यही पढ़ के जाइएगा। यू डोंट नीड टू ओपन एनी अदर बुक, ओके। देखिए इसने क्या बोला है कि इनपुट टू अ लीनियर डेल्टा मॉड्यूलर हैविंग अ स्टेप साइज इज दिस मच, इट इज अ साइन वेव। इनपुट आपका साइन वेव है विद फ्रीक्वेंसी एफएम एंड पीक एम्पलीट्यूड इज ईएम। If the sampling frequency is given, the combination of sine wave frequency and the peak amplitude where sound will take place. For slope overload distortion to take place, we have delta by Ts less than equal to how much? D by dt of mt. mt is the message signal। यहाँ पे mt जो है आपका साइनोसॉइडल है, तो मैं इसको लिख सकती हूँ em sin 2 पाई fmt। ओके, डेल्टा स्टेप साइज आपको 0.628 दिया है। स्टेप साइज इज द डिफरेंस बिटवीन द एडजेसेंट सैंपल्स। सो डेल्टा बाई ts इज लेस देन इक्वल टू, आप क्या लिख सकते हैं, d बाई dt mt है ना, तो आप इसको लिख सकते हैं 2 पाई fm इंटू em, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू ले रहे हैं,
कॉस होता है डी बाई डी टी साइन टी कॉस, उसकी हमने मैक्सिमम वैल्यू ले ली। अब आप देखिए ये जो होगा मैं इसको लिख सकती हूँ डेल्टा एफ एस लेस देन इक्वल टू 2 पाई एफ एम ई एम, यही हो जाएगा। अब आप इसमें देखिए टी एस कितना दिया है, एफ एस आपको 40 किलो हर्ट्ज दिया है, तो ये हो जाएगा 40 इंटू 10 क्यूब, ठीक है। एंड दिस लेस देन इक्वल टू 2 पाई एफ एम, 2 इंटू 3.414 इज 6.28, एफ एम इज हाउ मच, दिस इज योर एफ एम, एंड ई एम इज हाउ मच, ई एम इज योर पीक एम्पलीट्यूड ना, सो ये आपका ई एम ही रहेगा, सॉरी अभी हमें ये क्या निकालना है, पीक एम्पलीट्यूड निकालना है। अब आप इसमें देखिए ये कंडीशन होगी, दिस विल बी द कंडीशन, तो आप इसमें सबको पहले एफ एम ई एम से मल्टीप्लाई करके देखिए, जैसे ये था तो ये कितना हो जाएगा 0.3 इंटू 8, यहाँ पे आप ई एम एफ एम कीजिए, 0.3 इंटू 8 इज हाउ मच 2.4, 1.5 इंटू 4 इज 6, 1.5 इंटू 2 इज 3, 3 इंटू 1 इज 3, तो आप देखिए ई एम एफ एम है, तो इसका जो राइट आंसर होगा, क्योंकि स्लोप, क्योंकि कंडीशन क्या है कि डेल्टा बाय टी एस शुड बी लेस देन इक्वल टू ए एम ओमेगा एम, तो आप इसमें देखिए क्या कर सकते हैं हम, जब आप इसको ये जो इट शुड बी लेस देन इक्वल टू दिस वैल्यू, जब आप पूरा सॉल्व करेंगे तो आप इसमें इसको इससे भी मल्टीप्लाई करके देखिए, अगर 6.28 भी, जैसे ये 6.28 आ रहा है और ये कितना आ रहा है आपका, मैं इसको एक चीज़ और कर सकती हूँ, जैसे ये आपको कितना दिया है, दिस इज योर 0.628, ओके, ये इससे ये वैल्यू जो है इससे कम आनी चाहिए, तो ये 2.4 हो गई ना, तो आंसर कितना आएगा, जब कौन सी कंडीशन अप्रोप्रिएट लगेगी, तो इसमें जो कंडीशन होगी ये 6 लगेगी, क्योंकि देखिए सारे में क्या ज़्यादा है, 2.4 633, 6 ज़्यादा है ना, 6 ज़्यादा है, तो यानी कि ये वैल्यू जब आप 6.28 इंटू 6 करेंगे तो 6 8 जा 48, 6 2 जा 12, 13 14 15 16, 1 6 जा 36, 37, तो ये आएगा, और जब आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे 4, तो ये वैल्यू इससे कम आएगी ना, देखिए 4 8 जा, देखिए ये हो जाएगा 4 8 जा 32, 3 कैरी, 4 2 जा 8 9 10 11 1 4 6 जा 24, इतना, ये इतना कुछ आ रहा है, दैट मीन्स आप कह सकते हैं कि हाँ ये कुछ इतना आएगा, और ये 6.28 है, ये एफ एम ई एम है ना, एफ एम कितना दिया है आपको, हाँ नहीं ये किलो हर्ट्ज भी है ना, तो ये इंटू 10 क्यूब है, और ये तो ये वैल्यू इससे कम आएगी ना, ये वैल्यू इससे कम आ रही है, आप खुद ही देख लीजिए, तो बी ऑप्शन होगा, चेक कीजिएगा। नेक्स्ट है, इफ एस रिप्रेजेंट्स द कैरियर सिंक्रोनाइजेशन एट द रिसीवर एंड रो रिप्रेजेंट्स द बैंडविड्थ एफिशिएंसी, एंड द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर द कोर एंड बीपीएसके इज, सी फॉर बीपीएसके बैंडविड्थ एफिशिएंसी कितनी होती है 0.5, आपको क्या दिया है बैंडविड्थ एफिशिएंसी, बीपीएसके के लिए जो बैंडविड्थ एफिशिएंसी है फॉर बीपीएसके वो होती है 0.5, तो कोहेरेंट बीपीएसके का मतलब क्या होता है कि देयर शुड बी सम फेज एंड फ्रीक्वेंसी सिंक्रोनाइजेशन एट द रिसीवर साइड, द वे द सिग्नल इज करेक्टली मैच्ड इन फेज एंड फ्रीक्वेंसी एट द ट्रांसमीटर साइड बाय अप्लाइंग अ कैरियर, जो भी ट्रांसमीटर में आप फीड कर रहे हो फेज एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ द कैरियर, वही आपको रिसीवर में फीड करना है, मतलब साथ साथ, तो इसीलिए आपको एस चाहिए, एस क्या है, तो इसीलिए आपका जो राइट आंसर होगा वो ए ऑप्शन होगा, दैट मीन्स इसके लिए आपको एस चाहिए, एस रिप्रेजेंट्स कैरियर सिंक्रोनाइजेशन, यस एस तो चाहिए, ये तो गलत है, कैरियर सिंक्रोनाइजेशन बीपीएसके में चाहिए क्योंकि कोहेरेंट बोल रहा है, अब इन दोनों में से हमें ये 0.5 चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है, अ सिग्नल इज सैम्पल्ड एट 8 किलोहर्ट्ज एंड इट्स क्वांटाइज्ड यूजिंग 8 बिट यूनिफॉर्म क्वांटाइजर, देखिए इस केस में जो बिट रेट है, जो या आप कह सकते हो जो बैंडविड्थ है पीसीएम की, वो कितनी होती है एनएफएस, क्या बोला है इसने, सिग्नल इज सैम्पल्ड, ये आपको एफएस दिया है, 8 बिट एन दिया है, हाँ आप इसको लिख सकते हैं बिट रेट, आप यू जस्ट राइट इट बिट रेट, तो एनएफएस कितना हो जाएगा 8 इंटू एफएस इज दिस मच 8 के, तो ये हो जाएगा 64 के, या मैं इसको 64 के बी पी एस लिखूंगी। अब एसएनआर निकालना है, एसएनआर निकालने के लिए आप 1.76 प्लस 6n कर सकते हैं, तो 1.76 प्लस 6 इंटू 8, तो दैट मीन्स 1.8 प्लस 48 भी लिख सकते हैं, तो ये कुछ 49.8 dB आएगा, तो आपका राइट आंसर कितना हो गया बी ऑप्शन, ठीक है। If PCM in the PCM system, if the code word length is increased from this to this, the signal to quantization noise ratio improves by the factor, मैंने आपको बताया भी था कि S by NQ at n is equal to 6, it is equal to 2 to the power 2 into 6,
S by n is proportional to 2 to the power 2n होता है ना, divided by S by n cube at n is equal to 8 is equal to 2 to the power 2 into 8. तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 to the power 12 सॉरी डिवाइडेड बाय 2 to the power 16. तो ये वैल्यू कितनी आएगी, मैं इसको अगर x1 और x2 मान लूँ, इफ आई काउंट इट एज x1 और x2, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 by 2 to the power 4. इसकी वैल्यू फिर कितनी हो जाएगी x2 is equal to 14 2 2 जो 4 2 जो 8 2 जो 16 times of x1. That means s by n cube at n is equal to 8 is equal to 2 to the power 4 times of s by n cube of n is equal to 6. तो आंसर कितना आएगा आपका, your answer will be C. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द आउटपुट ऑफ ए डीएम स्पीच इनकोडर द कंसेक्यूटिव जानते हैं, कंटिन्यूस पल्सेस जो होती हैं, द कंटिन्यूस पल्सेस आर ऑफ अपोजिट पोलैरिटी. अगर एक प्लस है, जैसे इसमें लेडर बनता है ना, ऐसे ऐसे ये कंसेक्यूटिव पल्सेस हैं, अगर एक प्लस है तो कुछ ये अपोजिट पोलैरिटी की हैं ड्यूरिंग द टाइम इंटरवल t1 to t2. दिस इंडिकेट्स ड्यूरिंग दिस इंटरवल सी, as we have given that the continuous pulses are of opposite polarity during this time interval from t1 to t2, that means in between the two adjacent sampled values, किन्हीं दो sampled values के बीच में, if the baseband signal changes in output less than the step size, if baseband signal, MT stands for baseband signal, changes the output less than the step size, तो जो output of DM होगा, output of delta modulator होगा, it is a sequence of alternate positive and negative pulses. C. ठीक है. अगर मैसेज सिग्नल आपका लेस देन स्टेप साइज चेंज हो रहा है, तो जो आउटपुट ऑफ डेल्टा मॉड्यूलेटर होगा, इट विल बी अ sequence of alternate positive and negative pulses that will be alternative in nature. This is small change in baseband signal. ये जो small change आ रहा है, if delta is the small change, मैं इसको step size भी नहीं बोलती, this small change in baseband signal indicated कि baseband जो है, क्योंकि small change आ रहा है ना, तो ये कि baseband जो है it is constant. तो आपका राइट आंसर क्या होगा कि द इनपुट टू द मॉड्यूलेटर इज एसेंशियली कांस्टेंट. 1 मार्क्स का क्वेश्चन है. ठीक है. आपको अगर मेरे पढ़ाने का ढंग अच्छा लग रहा हो तो इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा. लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आप इसको भेजिए. मैंने आपको एक क्वेश्चन पूछा था, आई थिंक, क्या क्वेश्चन पूछा था, किसी ने बताया नहीं मुझे क्या क्वेश्चन पूछा था. कुछ पूछा था ना, कंपाउंडिंग का पूछा था. व्हाट इज कंपाउंडिंग. कंपाउंडिंग क्या होता है, सी, कंपाउंडिंग इज डन बिफोर ट्रांसमिशन. रिमेंबर, कंपाउंडिंग जो होता है, कंपाउंडिंग का मतलब क्या होता है, इट इज मेड अप ऑफ 2 टर्म्स. एक होता है कंप्रेशन एंड दूसरा होता है एक्सपेंशन. ठीक है. कंप्रेशन मतलब सिकोड़ना, कॉन्ट्रैक्ट, एक्सपेंशन मतलब फैलाना. सो बिफोर द डेटा इज सेंट, the signal data has to be compressed at the transmitter and then it is expanded at the receiver end on the non-linear scale. ठीक है. इसीलिए पीसीएम में जो कंप्रेशन हम करते हैं, इसका मतलब हाई सिग्नल एम्पलीट्यूड्स का कंप्रेशन कर रहे हैं. ठीक है. एक आपको मैंने पूछा था फ्लैट टॉप सैम्पलिंग. फ्लैट टॉप सैम्पलिंग क्या होती है. देखिए, फ्लैट टॉप सैम्पलिंग में अपर्चर इफेक्ट होता है. अपर्चर इफेक्ट क्या होता है, अपर्चर मीन्स क्या होता है, इट इज अ स्मॉल ओपनिंग और विंडो कह सकते हैं. The sampling process or as window of the finite time width, एक finite time width की एक window होती है through which जो signal voltage होता है, इसको हम observe करते हैं how it is varying, and this can be reduced, this aperture effect can be reduced by increasing the sampling rate or decreasing the sampling aperture width. जो हमने बोला था ना कि लो पास सिग्नल का फ्लैट टॉप सैम्पलिंग जब होता है, इट कैन गिव राइज टू दी अपर्चर इफेक्ट. तो अपर्चर का मतलब ही द स्मॉल ओपनिंग और दैट विंडो ऑफ अ नाइट टाइम विड्थ एट विच वी कैन ऑब्जर्व द सिग्नल वोल्टेज. तो इसको प्लीज आप याद से कई बच्चों को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए. लाइक करना मत भूलेगा. ठीक है. थैंक यू.